सबको नमस्ते. Thank you for joining with me on today for the 10th and 11th mantra of ईश उपनिषद. Thank you very much. सबको बहुत 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 बधाई और शुभकामनाएं मेरी तरफ से मकर संक्रांति की और आने वाले वर्ष की सबको. तो अपने अपने ऑडियोज को ऑफ कर लीजिए ताकि हम अपनी बात कर सकें, काम शुरू कर सकें. अब तीन बातें मैं करना चाहता हूं. पहले बिफोर आई स्टार्ट, पहली बात तो ये है कि अब हम आज 10 और 11 ये दो मंत्र पे बात करेंगे, या हो सकता है पता नहीं 12वें पे शुरू करूं कि नहीं. एक्चुअली 9, 10, 11 ये तीन मंत्र जो हैं ये विद्या और अविद्या के ऊपर चलते हैं. तो 9, 10, 11 क्योंकि विद्या और अविद्या पे चल रहे हैं. 12, 13, 14 ये तीन मंत्र जो हैं ये संभूति और असंभूति पे चलेंगे. वो मैं समझा दूंगा आपको व्हाट इट इज, बट ये उस पर चलेंगे. तो ये एक सेट ऑफ तीन मंत्र विद वन कॉन्सेप्ट और उसके बाद एक सेट ऑफ तीन मंत्र विद अनदर कॉन्सेप्ट. तो ये इस तरह चलेंगे जो ये मंत्र चलेंगे. तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं 10 और 11 आज और कल के अंदर इस पर काम करें और इसको खत्म कर लें और फिर 12, 13, 14 को अगले वीकेंड में पिक करें ताकि हम इसको थॉट को ब्रेक नहीं करें. जैसे हमने पहले ही 9वां मंत्र कर लिया है जो कि विद्या अविद्या पर था. अगर उसको एक साथ ही करें तो अच्छा रहेगा, वरना नहीं तो कर भी सकते हैं. ऐसी कोई बिग इश्यू, इट्स नॉट अ बिग इश्यू. लेकिन बात यह है कि 10, 11 खत्म होने के बाद टोटल ईश उपनिषद के मंत्र 18 हैं, 18. ठीक. तो मेरे पास 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 बस यही रह जाएंगे. अब मुझे आप लोगों से फीडबैक चाहिए कि नेक्स्ट क्या चीज पे बात करना चाहते हैं. अगली कौन सी ऐसी आर्ष पुस्तक या कौन सा ऐसा थॉट या कौन सी ऐसी चर्चा है जिस पर शुरू करना चाहते हैं. आप इसको थॉट दे दीजिए, सोच लीजिए क्या करना चाहते हैं. कोई भी ऐसी चीज होगी मैं पिक कर लूंगा. जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड होगी मैं वो भी पिक कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन सोचना यही पड़ेगा कि जितने मेरे व्यूअर्स हैं उनको समझ में आनी चाहिए चीज, और वो सब ऑनलाइन एक साथ ऑन ट्रैक होने चाहिए जो कि सब समझ पाते हैं. अगर आपने मुझे अपना स्पीकर या वीडियो ऑन करके नहीं बताना है तो मुझे चैट में डाल दीजिए, मैं वो भी पढ़ दूंगा. बट लेट अस गिव इट अ थॉट एंड लेट्स कम टू इट कि हमने कौन सा करना है. एक बात और, जैसा कि मैं बताता आ रहा हूं कि वैदिक मंत्रों में जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय 40th चैप्टर जो कि उसका लास्ट अध्याय है, उसके ऊपर ही पूरा ईश उपनिषद बेस्ड है. लेकिन ईश उपनिषद वाले ने, ऋषि ने क्या किया है कि उन्होंने मंत्रों को अपने तरीके से समझाने के लिए रीअरेंज किया हुआ है. तो कुछ मंत्रों को आगे कुछ मंत्रों को पीछे, इस तरह से वो रीअरेंज करते हैं. जब आप पूरे ईश उपनिषद को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने रीअरेंज क्यों किया हुआ है. इसके पीछे भी एक बहुत ज्यादा, क्या कहें उसको, कि साइंटिफिक थॉट है, तभी उन्होंने इसको इस तरह रीअरेंज किया है. अब और एक बात यह है कि इसमें जो 16वां मंत्र है, 16th मंत्र, जब हम आएंगे उसके ऊपर थोड़े दिन अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते, जो 16th मंत्र है वो यजुर्वेद में नहीं है, वो एक्स्ट्रा है जो कि ऋषि ने अपनी तरफ से लिखा है. उस मंत्र पर बहुत सारे टीकाकार और बहुत सारे जो लोग इसकी ट्रांसलेशंस और कमेंट्री करते हैं वो उस मंत्र को अवॉइड ही कर जाते हैं. वो कहते हैं कि इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं. खैर, एनीवे, वी विल टॉक अबाउट इट व्हेन इट कम्स. तो उस पर बात करेंगे. और इसमें और एक बात मैं कहना चाहता हूं, इन दिस ऑन दिस ओकेजन मैं ये बोल दूं, जो वेद के मंत्र हैं ये हम सब समझते हैं कि वो वेद के मंत्र जो हैं वो तरंगे हैं, वो वेव्स हैं जो हर वक्त सारा टाइम इस सृष्टि के अंदर घूमती रहती हैं. और वो घूमती रहती हैं तो वो ज्ञान भी देती हैं, वो एनर्जीज भी देती हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी देती हैं, वो सब कुछ देती हैं, प्राण भी देती हैं, सब कुछ वो तरंगे देती हैं. बिकॉज वही घूम घूम कर ये काम कर रही होती हैं. वो घूमना तब शुरू करती हैं जब ये सृष्टि की फॉर्मेशन अपने एक फॉर्म में आ जाती है. मतलब सूरज बन जाता है, धरती बन जाती है, चांद बन जाता है, जुपिटर बन जाता है, इस तरह सब चीजें बन जाती हैं और अपनी अपनी जगह पे एस्टैब्लिश हो जाती हैं.
तब उनके डिस्टेंसेस को मेंटेन करने के लिए, उनकी ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए, उनकी लाइफ लाइन को मेंटेन करने के लिए ये तरंगे बहती बहती उनको इन कंट्रोल ले लेती है। अब ये तरंगों को हम लोगों ने, ऋषियों ने आइडेंटिफाई करके 20,400 अलग 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 टाइप की तरंगों में क्लासिफाई कर दिया है। इसके बियॉन्ड वो कहते हैं नहीं, मैं 20,349 टू बी करेक्ट एग्जैक्ट। तो उन्होंने इतने नंबर की तरंगों को आइडेंटिफाई कर दिया है कि ये इस तरह की, और सबका पर्पस अलग है, सबका अपना अपना मैसेज है। अब ये चीज तो हो गई जहां तक कि प्लानिटरी सिस्टम्स या अर्थ या सारी यूनिवर्स का सिस्टम या यूनिवर्स का एनर्जी सिस्टम है, वहां की बात। इस चीज को हम किस तरह लेते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स? एज ह्यूमन बीइंग्स जब इन वेद मंत्रों को हम ऋषियों के द्वारा सुनते हैं, अब ये समझना पड़ेगा कि हर एक ऋषि अपने तरीके से वेद मंत्र को कंसीव करके बोलता है। ये दो ऋषियों की इंटरप्रिटेशन में फर्क हो सकता है, जरूर हो सकता है। हर वेद मंत्र को ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए मिनिमम मिनिमम 3 अर्थ तो जरूर होते हैं, 3 अलग अलग अर्थ जरूर होते हैं। और जैसा कि ऋषि दयानंद ने अपनी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है, उन्होंने एक मंत्र के 19 अर्थ के एग्जाम्पल दिए हैं कि ये 19 अर्थ हो सकते हैं किसी भी एक मंत्र के अलग अलग। तो ये समझना पड़ेगा कि ऋषि जो लिखते हैं मंत्रों को, वो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से लिखते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि दूसरा ऋषि भी वही लिखे। तो ये कई बार वेद मंत्रों की इंटरप्रिटेशंस जो है वो अलग अलग मिलती हैं। उसी तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स जब किसी एक पर्टिकुलर नॉलेज, पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज के ऊपर मेडिटेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमको वो दो, उस पर हम काम करते हैं, तपस्या करते हैं, वो नॉलेज हमको वेद मंत्रों के द्वारा, उन तरंगों के द्वारा, उन वेव्स के द्वारा, एनर्जी सिस्टम के द्वारा हमारे मस्तिष्क के अंदर आ जाता है, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर चीज को ही ढूंढ रहे हैं, उसी का हम डिमांड कर रहे हैं, उसी को हम चाह रहे हैं। इसी तरह से सारी सृष्टि में जितना भी मानव जाति है, सबको इस तरह से ज्ञान प्राप्त होता है, ये मान के चलिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान जो है, जो पर्टिकुलर फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी या साइंस के ऊपर काम कर रहा है, और काम करते 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 उस लेवल तक आ जाता है कि उसको इन्वेंशंस मिलने लग जाती हैं, और वो उनको प्रकट करने लग जाता है एक के बाद एक के बाद एक, क्योंकि उसको ज्ञान मिल जाता है। और ये ज्ञान भी मनुष्य के अंदर उन तरंगों के द्वारा ही आता है, जो कि परमात्मा सबको एक ही तरह से ज्ञान बांट रहा है, वो एनर्जी का सोर्स एक ही है। अब वो 20,349 तरंगों में से कौन सी एक पर्टिकुलर तरंग पे आपने मेडिटेट किया है, या कौन से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ही आपने मेडिटेट किया है, ये उस पर डिपेंड करता है जिस पर आपने, जिसको आपने खोज, या जिसके लिए आपने तपस्या, या जिसके लिए आपने प्रार्थना की है। ठीक है। अब ये प्रार्थना जो है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने जूते उतार के कहीं पर हाथ जोड़कर कहीं पर गंगा जल पीकर ही की होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। प्रार्थना, क्योंकि आपका मन हर घड़ी जो मन के अंदर घट रहा है, वो उस सर्वव्यापक परमात्मा को पता है, क्योंकि उसको पता है कि हर घड़ी आपके मन में क्या हो रहा है। जो मन है, ये फर्स्ट स्टेप है कोई भी काम करने के लिए, पाप करने के लिए भी और शुभ कर्म करने के लिए भी। जो भी मन में घटता है, मैं अगर मन से किसी के मुंह में पड़ जाता हूं, और मुंह में पड़ के मैं अगला कदम उठाता हूं कि अब मैं इसके साथ एक रिलेशनशिप ऐसी बनाऊं जो कि होगा तो मेरे लिए पाप, मगर मैं करने जा रहा हूं, तो ये पहला काम मन कर रहा है। जैसे ही मन ने ये काम किया, पाप हो गया। उसी तरह से जैसे ही मन ने कोई पुण्य काम किया, परमात्मा के लिए नाम लें या न लें, वो इंसान जो परमात्मा का नाम नहीं लेते, मन में जब वो कोई निश्चय करते हैं, तो उनके उस निश्चय की इंफॉर्मेशन परमात्मा को इमीडिएटली प्राप्त हो जाती है। वो वही एनर्जी सोर्स है जिसको हर चीज का हर वक्त पता होता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, उसको हर चीज का ज्ञान है,
क्यों हमारे और आपके मन की बात उसको पता चल जाती है। कितनी बार इस चीज को हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं कि हमने जो मन में सोचा है वो पूरा हो जाता है, चाहे वो बुरा हो तो भी होता है पूरा, चाहे वो गलत काम हो तो भी पूरा होता है। लेकिन क्योंकि वो मन जो है वो उस चीज को एम करके प्राप्त करता है। फिर ये ठीक है कि उसका कर्म फल भी है, मन के भी कर्म का कर्म फल है और शरीर के कर्म का भी कर्म फल है और वचन के कर्म का भी कर्म फल, वो तो है ही। लेकिन ज्ञान उसी तरह से परमात्मा बांटता है सबके अंदर, और ये ज्ञान उन तरंगों के थ्रू ही हमारे आपके अंदर आता है। तो ये सारा का सारा जो ज्ञान है, इन ज्ञानों को ही ऋषियों ने ले लेकर अपने अपने तरीके से बांटा है। तो इस बात को घर कर लीजिए, समझ लीजिए, तब हम इन मंत्रों को समझने में कुछ आसानी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने पिछले हफ्ते विद्या और अविद्या पे बात जरा सी की थी, 9th मंत्र के साथ। 10 और 11 वही विद्या और अविद्या पर ही बात करेंगे और ये थोड़े से और कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। जिस पैटर्न से जिस पैटर्न से ये विद्या और अविद्या पे बात कर रहे हैं 9, 10 और 11 मंत्र पे, एग्जैक्टली इसी पैटर्न के साथ ये दूसरा एक कॉन्सेप्ट पकड़ देंगे जिसको कि इन्होंने संभूति और असंभूति कहा है, और उस पर भी अगले 3 मंत्रों में यानी कि 12, 13 और 14 में उसी तरह से चर्चा करेंगे, एक ही स्टाइल से। तो उस स्टाइल को इन्होंने अपनाकर यहाँ पर बात समझाने के लिए अडॉप्ट किया हुआ है। अब हम ये समझ चुके हैं कि विद्या और अविद्या क्या है। एक बात और समझिए कि किसी भी वैदिक कॉन्सेप्ट्स में नेगेटिव कुछ नहीं है। नेगेटिव, मैं एक बार फिर इस बात को समझा देता हूं कि नेगेटिव से मेरा क्या मतलब है। हम जब ये समझते हैं कि अविद्या क्या है, या हम जब ये बात करते हैं कि अज्ञान क्या है, तो उनमें दोनों में कुछ नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव मतलब ये नहीं बताया गया कि इनको प्राप्त मत करो, कहीं नहीं बताया गया कि इनको प्राप्त मत करो। ये बताया जरूर गया है कि इनको प्राप्त करने का फल क्या है, उसको जानो, और ये क्या है असल में जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो उसको भी जानो। सो इसी तरह से उन्होंने विद्या और अविद्या को समझाया है कि विद्या उन चीजों की नॉलेज है जो सदा विद्यमान रहने वाली हैं, ऑलवेज गोइंग टू बी इन एग्जिस्टेंस और प्रेजेंट, वो हो गई विद्या। और अविद्या वो सारे पदार्थ जो कि क्रिएट होते हैं, जन्म लेते हैं, यानी कि अविद्यमान पदार्थ हैं जो हैं तो मगर वो नष्ट होने वाले हैं, वो सारी चीजों का ज्ञान अविद्या का ज्ञान है। पहले 9वें मंत्र में यही बताया कि यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन विद्या एंड अविद्या। कि देखिए बात यह है कि हम जितना भी कारोबार करते हैं, जो भी हमको करना है, चाहे हमको शुभ कर्म करना है, चाहे हमको पाप कर्म करना है, जो भी कर्म हमको जो भी करना है, हमने सब कुछ इस शरीर के से ही करना है। बिना शरीर के हम कुछ नहीं कर सकते, बिना शरीर के हम मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। हमको मोक्ष की प्राप्ति भी शरीर के द्वारा इसकी हेल्प से ही करनी पड़ेगी, और शरीर अपना सारा काम प्रकृति के द्वारा करता है। शरीर को प्राण की भी जरूरत है, वायु की भी, जल की भी, अग्नि की भी, पृथ्वी की भी, खाने की भी, और दूसरे लोगों की भी, लोगों के संपर्क की भी, और कर्म करने के लिए बाकी हर चीज की। तो जब ये सब चीजों की जरूरत है तो ये समझना पड़ेगा कि इन सब चीजों का नॉलेज हमको क्यों चाहिए, कि इन सब चीजों का व्यवहार हमको क्यों करना है। इसीलिए करना है so that I know the correct or true characteristic. I should know the true characteristic of these things that I am using for whatever my ulterior motive is. Ulterior motive कुछ भी हो सकता है। अगर मैं शैतान हूं तो मेरा अल्टीरियर मोटिव और भी ज्यादा तकलीफ करना, और भी ज्यादा गंदगी क्रिएट करना है। तो मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि मैं किस तरह से इन चीजों को, सब प्रकृति की चीजों को, अपने शरीर को, दूसरों के शरीर को, दूसरों के मन को, दूसरों की बुद्धियों को यूज करके मैं अपने शैतान एजेंडा को और आगे बढ़ा सकता हूँ। ये ज्ञान होता है ना। उसी तरह से जो लोग परमार्थ करते हैं या जो लोग परमात्मा के नाम लेते हैं, वो भी यही टूल्स यूज करते हैं,
चाहे वो प्रवचन देते हैं, चाहे वो भक्ति करते हैं, भजन गाते हैं, या वो आपसे बात करते हैं, या अपना एग्जाम्पल सेट करते हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी तो एक ही काम करते हैं। वो भी तो इन शरीर को ही और दूसरों के शरीर को ही, दूसरे के मन को, बुद्धि को, प्रकृति को, हर चीज को यूज करते हैं। बात वही है, हमको जो भी कर्म करना है, हमको अच्छा बुरा हर कर्म करने के लिए हमको प्रकृति की और शरीर की जरूरत है। तो ये प्रकृति और शरीर का जो ज्ञान है, इसकी जो विद्या, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग, इसका जो नॉलेज है, उसका इन्होंने नाम अविद्या दिया है कि अविद्या जरूरी है। उसको जानो, जानकर ही तुम उसको अपने कंट्रोल में ले सकोगे, और उसके बाद अगला स्टेप बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। वो मैं आपको फिर इस मंत्रों में समझाता हूं। तो अभी तक, यहां तक हमने 9वें में यही बात की थी कि बैलेंस हैज टू बी मेंटेन्ड बिटवीन विद्या एंड अविद्या। Without balance, you cannot proceed. Only spiritualism is not going to help you unless you have the knowledge of the practical ways of this world also. ठीक, ये हमने 9वें में बात की थी। आइए अब 10वें मंत्र पे चर्चा करते हैं, और उसके बाद फिर 10वें को एक्सप्लेन करूंगा। तो 10वें मंत्र को एक बार मंत्र को पढ़ लेता हूं और फिर उसका अन्वय करूंगा एक एक शब्द का, और फिर उसके एक्सप्लेनेशंस पे आ जाएंगे, ट्रांसलेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस पर। तो 10वां मंत्र जो इसमें है अपने ईश उपनिषद में, वो यजुर्वेद का 13वां मंत्र है, 13th वहां पर। यहाँ पर वो 10वां मंत्र है। वही है जो इसका देवता है मंत्र का, वो आत्मा है, और जो इसके ऋषि हैं वो दीर्घात्मा है। यही चल रहा है काफी इस बहुत सारे मंत्रों में। देवता जो सब्जेक्ट मैटर डिटरमाइन करता है, जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैटर डिटरमाइन करता है, उसको हम देवता कहते हैं। और ऋषि हम उसको कहते हैं जिसने इस मंत्र को मंत्र दृष्टा की तरह देखकर, समझकर लिखा या कहा या बताया है, उसको हम ऋषि कहते हैं। सो ऋषि अलग अलग हो सकते हैं। नॉर्मली देवता एक ही होता है मंत्र का, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर जो होता है, वो हर मंत्र का सब्जेक्ट मैटर डिटरमाइंड है, फिक्स्ड है। सब्जेक्ट मैटर देवता के लिए इन रेलेवेंस भी बहुत जरूरी है। मतलब ये है कि उसके पहले के मंत्र क्या थे या उसके बाद के मंत्र क्या हैं, किस स्ट्रीम पे चल रहे हैं, ये डिटरमाइन करता है। और दूसरी चीज कि कोई भी मंत्र का देवता, कोई भी मंत्र इन स्पिरिट बाकी वेद मंत्रों को अपोज नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। और प्रकृति के परमात्मा के जो बनाए हुए नियम बन जाते हैं, जिनको हम ऋत कहते हैं, उन नियमों को भी अपोज नहीं कर सकता कोई भी मंत्र। सो इन देवताओं को इस तरह हम समझते हैं और मंत्रों को भी इस तरह समझते हैं। ये हो सकता है कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहे हैं, या दो कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्सेस को इलेबोरेट करके समझा रहे हैं कि ये फोर्स ऐसी है और इसके ऑपोजिट फोर्स ऐसी है, लेकिन वो अपनी स्पिरिट ऑफ नॉलेज को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। ठीक है, आइए 10वें मंत्र को पढ़ते हैं और मंत्र के अन्वय को देखते हैं। मंत्र कहता है, अन्य देवाहुर विद्याया अन्याहुर विद्याया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्त द्विच चक्षिरे। अन्वय करते हैं इसका, वर्ड्स का। अन्यद दूसरा, अलग, अन्य, एव ही आहु कहते हैं, विद्याया विद्या से, अध्यात्म ज्ञान से, अन्यद दूसरा, अलग, आहु कहते हैं, बताते हैं, अविद्या अविद्या से, भौतिकवाद से, इति यह ऐसा, सुश्रुम सुना है, हम सुनते हैं, सुनते आए हैं, धीराणाम बुद्धिमान, धीर ज्ञानी जन, ये जो जिन्होंने न हमें हमको हमारा, तद वह उसको, विच चक्षिरे व्याख्यान किया है, बताया है। एक बार इसको प्रिसाइज समझते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन पे आ जाएंगे। विद्या से अन्य ही कुछ और अविद्या से अन्य ही कुछ फल होता है। धीर लोगों ने विद्या और अविद्या की जो व्याख्या की है, उससे ऐसा ही हम सुनते आए हैं। जो जड़ से उपयोग होगा, जड़ वस्तुओं से जो उपयोग होगा, और
जो चेतन वस्तुओं से उपयोग होगा वो दोनों अलग अलग हैं। जो जड़ से होगा वो चेतन से नहीं होगा, और जो चेतन से होगा वो जड़ से नहीं होगा। ये समझ लेना पड़ेगा। विवेकी लोग यानी कि ज्ञानी लोग दोनों का संग करके, एक संग करके ही उपयोग करते हैं। इंग्लिश में डिफरेंट इज द रिजल्ट ऑफ विद्या दे से, एंड डिफरेंट इज द रिजल्ट ऑफ अविद्या दे से। दिस वी हैव हर्ड फ्रॉम द वाइज हु रिवील्ड द डिफरेंस ऑफ बोथ टू अस। यहां धीर पुरुष का अर्थ ऋषिगण या वेदों के ज्ञानी लोगों या जो ज्ञान बांटते हैं, ऐसा कहा जा सकता है उसके बारे में। वो सब कहते हैं कि विद्या का फल अलग होता है, पृथक होता है, और अविद्या का फल अलग होता है, पृथक होता है। ठीक है, यहां तक हम मंत्र को समझ लेते हैं। अब इसमें समझना एक बात और है कि वेदों में कोई हिस्ट्री, कोई ज्योग्राफी कुछ नहीं होती, किसी के बारे में कुछ नहीं है, क्योंकि वेद ना ज्योग्राफी से मतलब रखते हैं, ना हिस्ट्री से रखते हैं, ना इवेंट्स के साथ मतलब रखते हैं। कोई ऐसी बात किसी वेद में नहीं होती। ठीक है ना? तो वेद में जब शब्द यूज किया गया कि धीर पुरुष, तो ये समझना पड़ेगा कि वेद इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग्स। वेद सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि जो नॉलेज आपको लेना है, मिलना है, वो ऐसे लोगों से लीजिए जो नॉलेजेबल हैं, जो अपने इन सब्जेक्ट्स में जिन्होंने ऑलरेडी ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, उन ज्ञानी लोगों से नॉलेज को आप लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या कहते हैं या इसको कैसे समझाते हैं। दैट इज द इंडिकेशन दैट वेद इज गिविंग यू हियर। अब एक बार फिर से विद्या और अविद्या को समझ लेते हैं। जैसा कि बताया कि अविद्या क्या होती है और विद्या क्या होती है। जो पतंजलि का ऋषि पतंजलि का योग दर्शन है, वो योग दर्शन में अविद्या को कहा है कि जो अनित्य को नित्य समझता है, मतलब जो नित्य नहीं है, परमानेंट नहीं है, ऑलवेज एग्जिस्टिंग नहीं है, उसको परमानेंट या ऑलवेज एग्जिस्ट इन एग्जिस्टेंट समझता है। अनित्य को नित्य समझता है। जो भी क्षण भंगुर है, मतलब नष्ट होने वाला है, उन सब चीजों को वो नित्य समझता है। जो सदा रहने वाला समझता है। इस संसार को बस यही फाइनल है, यही एवरलास्टिंग है, जो ये समझता है, ये अविद्या है। ठीक, ये पतंजलि ने अपने योग दर्शन में बताया अविद्या को डिफाइन करते हुए। एक ही बात है जो उन्होंने बताई, वो बाकी भी वही बता रहे हैं। सारा कॉन्सेप्ट तो एक ही होना चाहिए। यहाँ पर संसार के जुड़े हुए विषयों का भोगों, मतलब जो संसार के विषय हैं, जो संसार के साथ जुड़े हुए विषय हैं, उनके भोग को करना, यही अल्टीमेट सुख जो समझता है कि ये जो संसार मुझे भोग दे रहा है, कोई मनुष्य मुझे दे रहा है, या खाना पीना मुझे दे रहा है, या कोई और चीज से मुझको आनंद आ रहा है, ये सब चीजों को जो अल्टीमेट सुख समझता है, उन भोग के विषयों को परमानेंट समझता है, और उनको प्राप्त करना ही अल्टीमेट सुख समझकर करता है, ये सारा कुछ अविद्या है। क्योंकि ये कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। जब शरीर ही नहीं है परमानेंट, शरीर ही नहीं रहेगा, तो शरीर से भोगने वाले सुख परमानेंट कहां से हो सकते हैं? ठीक, और शरीर एक ऐसी चीज है जिसका रूप और स्वरूप कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। आज जो चीज अच्छी है वो कल अच्छी नहीं होती। आज जिस शक्ति को हम यूज करते हैं, कल वो शक्ति चली जाती है। आज हमको लगता है कि ये खाना बहुत अच्छा है, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद हमको अपने टेस्ट बदलने पड़ते हैं या बदल जाते हैं। अपवित्र को पवित्र समझना। जितनी भी अपवित्र चीजें हैं, मेरा शरीर और किसी भी दूसरे का शरीर जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, या ऐसे खाद्य चीजें, या ऐसे संसार की चीजें, या ऐसी कोई भी कंज्यूमेबल्स जो कि हैं तो अपवित्र, मगर उनको हम पवित्र समझते हैं। अपवित्र वस्तु, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो भोजन हो, अपवित्र भोजन हो, या अपवित्र विचार हो, थॉट, कॉन्सेप्ट, थॉट, विचार। अपवित्र मनुष्य हो, अपवित्र शरीर का आचरण हो, बिहेवियर हो, या जीवन का लाइफस्टाइल हो, सब कुछ ये अपवित्र को पवित्र समझ लेना कि मैं पवित्र काम कर रहा हूं, मैं ठीक कर रहा हूं, ये अविद्या है। ये अविद्या है। सारी अटैचमेंट्स, जितने भी अटैचमेंट्स हैं,
मुंह का स्वाद, आदतें, हैबिट्स, जो भी इवेंचुअली सिर्फ दुख ही देती हैं, मगर हम उनको सुख समझते हैं। ये सुख समझ लेना अविद्या है। हर वस्तु, हर विचार, हर पदार्थ, सब जैसा समझना चाहिए, उससे अलग या कुछ और समझना, ये सब कुछ अविद्या है। ठीक है। परमानेंट पदार्थ तीन ही हैं, ये हमने आपने पहले बात की हुई है। परमानेंट जो सदा रहने वाले हैं, नित्य हैं, वो तीन ही पदार्थ हैं। मूल प्रकृति है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ प्रकृति, जो कि हमको दिखती नहीं है, क्रिएट होने से पहले की प्रकृति, परमात्मा और जीवात्मा। ये तीन चीजें नित्य रहने वाली हैं, परमानेंट पदार्थ हैं। इनके अलावा बाकी जितना कुछ है, वो सब कुछ नष्ट होने वाला है, वो परमानेंट नहीं है। उसका नॉलेज और उसका ज्ञान और उससे अटैचमेंट सारी अविद्या है। और अविद्या के विचार पर जो छांदोग्य उपनिषद है, उसने एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, थोड़ा अलग। छांदोग्य उपनिषद में उसके एग्जाम्पल को समझते हैं 1 मिनट के लिए आगे बढ़ने से पहले। उसमें कहते हैं कि नारद मुनि जो थे, वो एक बार ऋषि सनत कुमार के पास गए और जाकर वो कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैं मंत्रविद हूं, मैं आत्मविद नहीं हूं। मैंने सब वेदों को, शास्त्रों को, विज्ञान को पढ़ा है, मगर मैंने इनमें से कुछ भी अपने जीवन में ढाला, उतारा नहीं है। केवल जानना और पढ़ना और सुनना, ये अविद्या है। जब तक हम उसको अपने जीवन में नहीं ढालते, नहीं उतारते, तब तक वो विद्या की श्रेणी तक नहीं पहुंच सकता। केवल किताबी नॉलेज, उसका कोई लाभ नहीं होता। विज्ञान, शिक्षा, पुस्तकें, आचार्य, अध्यापक, गुरु, सबका अल्टीमेट एम और अल्टीमेट पर्पस तो यही है कि ये जीवन को ठीक मार्गदर्शन और सही रास्ते पे चलाया जा सके। जो ज्ञान और विद्या यही छूट जाएंगे, संसार में ही छूट जाएंगे, उस वस्तु को अविद्या ही कहा जाएगा, वो विद्या में नहीं आएगा। तो ये डेफिनेशन इन्होंने थोड़ी सी और फाइन्यूटली डिफाइन की हुई है, माइन्यूटली, अपने छांदोग्य उपनिषद ने। तो उन्होंने ये बताया कि नारद कहते हैं कि मैंने पढ़ा तो सारा कुछ है, लेकिन इनके ज्ञान को मैंने जीवन में नहीं उतारा। अब ज्ञान को प्रैक्टिकली जीवन में उतारने का एग्जाम्पल, या उसको समझें कैसे उस बात को, उस बात को हम यही समझेंगे कि उसका सच्चा ज्ञान यही है कि मुझको ये पता चल जाना चाहिए कि ये जितने मोह हैं, जितने आकर्षण हैं, अट्रैक्शंस हैं, ये सारे क्यों, कैसे हैं, और मेरा शरीर या मेरा मन इनकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होता है, और मुझे इनसे क्यों विमुख होकर सच्चे ज्ञान की तरफ जाना है। ये जब तक नॉलेज अंदर नहीं आएगा, तो ये सारी बातें पढ़ने सुनने का कोई फायदा नहीं होगा। तो वो अविद्या की श्रेणी में ही रहेंगी सारी बातें, इसीलिए क्योंकि ये हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो जो चीज को हमने अपने ज्ञान में, अपने अंतरात्मा में, अपने स्वभाव में, संस्कारों में ढाला नहीं है, वो ज्ञान हमारे शरीर के साथ यहीं पर छूट जाएगा, यहीं पर भस्म हो जाएगा। उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो जो चीज भी हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, वो अविद्या, अविद्या इसीलिए क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, वो इस शरीर के साथ भस्म होकर नष्ट हो जाएगी। ये उन्होंने छांदोग्य में समझाया इस डेफिनेशन की तरह। इसी डेफिनेशन से विद्या को डिफाइन किया जा सकता है। विद्या को डिफाइन इस तरह किया जाता है कि नित्य को नित्य समझना, शुभ को शुभ समझना, अशुभ को शुभ नहीं, शुभ को शुभ समझना, नित्य को नित्य समझना, पवित्र को ही पवित्र समझना, दुख देने वाले हर कारण के पीछे छुपे हुए दुख को देखना, और उसके दुख को जानना कि उसका कारण क्या है, सोर्स क्या है। संसार में इंद्रियों के विषय को अल्टीमेट सुख का कारण नहीं जानना, और इन सब को अपने जीवन में ढाल लेना, इन पर मन बुद्धि से आचरण करना, तभी विद्या प्राप्त हो सकती है, तभी विद्या मिलेगी। विद्या तब मिलेगी जबकि अविद्या के ऊपर से हम प्रैक्टिस करके अपने आप को हटा पाएंगे। वही बात जो गीता में कही थी, वैराग्य और अभ्यास। तो वैराग्य उन सब अटैचमेंट्स के साथ जो हमको लगती तो बहुत आकर्षक है, हमको लगता है वाह क्या मजा आ गया,
कितना अच्छा हो गया। ठीक है, मुझे मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन लास्ट वीक मुझसे एक इंसान ने कॉल किया, फ़ोन किया, मुझसे बात करना चाहते थे। मैं नहीं बताऊँगा कि मेल था या फीमेल, लेकिन उन्होंने मुझसे बात किया। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं फलानी-फलानी जगह एक मीटिंग में गया था किसी को, या गई थी किसी को मिलने, तो उस 2-4 लोगों के बीच में से ये एक पर्टिकुलर इंसान मेरे को इतना अट्रैक्टिव लगा दैट आई वेंट इंटो एन अफेयर विद दैट पर्सन। मैं मैरिड हूँ, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक पाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा, फिर उसके बाद बोलते, अब मेरे को लग रहा है कि पता नहीं मैंने अच्छा किया या बुरा किया, पर मैंने अब उससे अपने आप को डिटैच कर लिया है। देखिए, मन और मन का प्रलोभन, पाप पाप ही है। पाप तो पाप ही है। उसको आप अपनी पीठ थोक के जैसा मर्जी समझा लीजिए कि उन 10 लोगों के बीच में मैं अकेला इंसान था जो उस बहुत अट्रैक्टिव इंसान को अट्रैक्ट कर सका। कितनी बड़ी खूबी है। चलिए, आप अपनी पीठ थपथपा लीजिए। मैं क्या बोल सकता हूँ उसको? यही बोल सकता हूँ कि ये इन चीज़ों से, ये जो मन जो है ना, ये भटक जाता है, और मन का प्रलोभन जो होता है, वो शरीर को लीड करता है। तो सबसे पहले वो जो कर्म है, वो मन ने कर लिया शरीर के पहले। मन ने तो कर्म कर ही लिया ना, तो मन का कर्म का तो कर्म फल मिलेगा ही मिलेगा, और शरीर के कर्म का भी कर्म फल मिलेगा। ये भी ज़रूरी है। अब इसमें ये ढूँढना कि मैं अटैचमेंट्स को नहीं रोक, जब तक उस अटैचमेंट को, जब तक उस लोभ को, जब तक उस प्रलोभन को मैं नहीं रोक पा रहा, तब तक मुझे विद्या कैसे मिलेगी? तब तक मैं ये कैसे समझ पाऊँगा कि गलत है? जब तक हम ये समझने को तैयार नहीं हैं कि मैं कुछ गलत कर सकता हूँ, तब आप करेक्शन करेंगे कैसे? करेक्शन तो तभी करेंगे जब आप रियलाइज़ करेंगे कि ये गलत है और मुझे मैंने कुछ गलत किया है। अगर आप कहेंगे कि मैं गलत कर ही नहीं सकता, मैं सारी ज़िंदगी ठीक ही करता रहता हूँ, मैंने कोई काम आज तक गलत किया ही नहीं है, तब आप करेक्ट कैसे करेंगे? करेक्ट करने के लिए तो गलत का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, एक्नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि गलत है, तो मैं करेक्ट करूँगा। कि ये अविद्या है, ये समझेंगे, तभी तो हम अपने आप को रोक पाएँगे, कंट्रोल कर पाएँगे कि मुझको इसके साथ नहीं जुड़ना, ठीक? कि मुझको नहीं जुड़ना। ये तब समझ में आएगा जब हम इसके साथ एक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए अभ्यास शुरू करेंगे कि आई हैव टू प्रैक्टिस दिस इन माय माइंड, कि इसके साथ, इन अटैचमेंट्स के साथ मेरे को नहीं जुड़ना। मुझे ये समझना है कि इनकी रियलिटी क्या है। ये अट्रैक्टिव हैं, मैं इनको यूज़ करता हूँ, मुझे इनका काम लेना है, अपने संसार में अपने काम के लिए आगे बढ़ना है। तो ये मेरे पास एक, क्या कहा जाए, एक टूल है प्रोग्रेस करने का, सक्सेस करने का। तो ये तो मुझे मिलना है। लेकिन इसके अंदर अटैच होके, जुड़कर, इन्वॉल्व होके डूबना नहीं है मेरे को। जब ये वैराग्य आना शुरू होगा, और इस वैराग्य के ऊपर हम अभ्यास करना शुरू करेंगे, बिकॉज़ इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक वन डे, वन टाइम, वन आइटम और वन पर्टिकुलर पर्सन और वन पर्टिकुलर अटैचमेंट। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि ये सृष्टि जो है बहुत आकर्षक है। हज़ारों लाखों किस्म की यहाँ पर आकर्षण है। हर किस्म की अटैचमेंट्स हैं। सब जगह मन जो है वो भटकता है, बहक जाता है। कहीं न कहीं तो हमको रोकना है। तो जब तक वो रोक के लिए वैराग्य नहीं आएगा कि ओके, आई नो इट, बट दिस इज़ नॉट फॉर मी। जब तक वो वैराग्य नहीं आएगा और उस वैराग्य का हम अभ्यास नहीं करेंगे फॉर एवरी सिंगल अटैचमेंट्स, तब तक हम ये प्रैक्टिस नहीं कर पाएँगे। और ये बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर वो हो गया, तो विद्या अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि जिनसे मैं वैराग्य ले रहा हूँ, जिनके मैं अभ्यास कर रहा हूँ कि मुझे इनसे दूर रहना है, तो मुझे किसके निकट जाना है, पास किसके जाना है, ये समझ में आने लग जाएगा। तब ये विद्या और अविद्या के कॉन्सेप्ट्स खुलने लग जाएँगे। तब समझ में आ जाएगा कि क्यों ऋषि मुनि और क्यों ये उपनिषद वाले इस तरह की बातें करते हैं और क्यों समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? इसीलिए समझाते हैं वो इस बात को। हमने मंत्र के शुरू में देखा था कि ये कहा गया है कि धीर पुरुष ये कह आए हैं कि विद्या का फल अलग और अविद्या का फल अलग होता है। सब जड़ वस्तुएं प्रकृति के बनी हुई निर्मित वस्तुओं को जो परमानेंट सत्ता वाली नहीं है,
उनका ज्ञान और उनका नॉलेज अविद्या कहा गया है। और जो भी अविद्यमान है उनका अनुसरण, उनको फॉलो करने से, उन्हीं को फाइनल मानकर उनका सेवन करने से जो कर्म फल होगा वो अलग होगा। और जो सत्य ज्ञान को, विद्यमान वस्तुओं को, परमानेंट पदार्थों का ज्ञान करके, उनको पहचान करके उनका सेवन और उनके निकट जाएगा, उसके कर्म फल का फल अलग होगा। बहुत ही सीधी और प्रैक्टिकल बात है जो हम डे टू डे लाइफ में भी देखते आते हैं, एवरीडे, अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर में। अतः ये समझकर कि अविद्या और उसका करेक्ट स्वरूप क्या है और विद्या और उसका स्वरूप क्या है, ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगले मंत्र में इसको कुछ और क्लियरली समझाया जाता है, लेकिन यहां पर मैं ये बात करना चाहता हूं कि क्यों हमारा जो शास्त्र हैं, जो हमारे वेद हैं या हमारी पुस्तकें हैं, चाहे हमारे पुराण हैं, चाहे रामायण है, जो भी पुस्तक आप उठा लीजिए, उन सब के अंदर ये एक मैसेज क्यों रहती है, क्यों रहती है कि इन चीजों से अपने आप को जोड़ो मत, इनसे अलग हो, इनसे अलग होकर परमात्मा की तरफ जाओ। ये मैसेज क्यों रहती है हर जगह? क्यों यही मैसेज बाकी भी पंथों और धर्मों के अंदर दूसरी तरह से भी समझाई गई है, मगर है तो यही मैसेज उनमें भी, सब में यही मैसेज बताई गई है। ये क्यों रहती है मैसेज? अब ये कर्म फल की बात आ जाती है यहाँ पर कि इसका कर्म फल क्या है और उसका कर्म फल क्या है, कि विद्या का कर्म फल क्या होगा और अविद्या का, यही बताया ना इस मंत्र ने कि दोनों का कर्म फल अलग होगा। यही धीर पुरुष हमको समझाते आए हैं। क्या कर्म फल होगा? कर्म फल यही होगा कि जब हम अविद्या से जुड़ेंगे, इस अट्रैक्शंस के साथ जुड़ेंगे, शरीर को ही सब समझेंगे, जो प्रकृति के सुख है इन्हीं को सब कुछ समझेंगे, इन्हीं की उपासना, इन्हीं की सेवन करेंगे, तो हम इनके साथ और डीपली इन्वॉल्व और अटैच्ड हो जाएंगे। ठीक है, हो जाइए। फिर अगले जन्म में क्या होगा? अगले जन्म में हम और भी डीप अटैचमेंट वाले स्वभाव और संस्कार के साथ जन्म लेंगे। ठीक है, फिर हमको विमुख होना या हमको दूसरी तरफ देखना और भी मुश्किल हो जाएगा। इट विल बी इवन टफर, और उसके बाद और भी टफ। सो इस तरह से होगा ये, जैसा भगवान कृष्ण ने कहा अपनी गीता में कि कोई विरला इंसान, रेयर ह्यूमन बीइंग ऐसा होता है जो इसमें से निकल कर आता है। करेक्ट? और 90% या 99% लोग ऐसे ही होंगे जो इसी में इन्वॉल्व, इन्हीं अटैचमेंट के साथ जुड़े हुए रहेंगे, और इन्हीं जुड़े हुए अटैचमेंट्स के कारण ही वो बार 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 जन्म मरण के चक्कर में अलग अलग योनियों में जन्म लेते रहेंगे। कभी जानवर की, कभी पक्षी की, कभी कीड़े मकोड़ों की, कभी मनुष्य की, इन्हीं सब में चक्कर ही मारते रहेंगे, क्योंकि वो इन्हीं चीजों से जुड़े हुए हैं, वो इसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये सारी की सारी मैसेज क्या है? ये सारी सारी मैसेज एक ही है कि इस झमेले झगड़े में से बाहर कैसे निकला जाए। ये इसकी बेसिक है। इसी बात पर अगले मंत्र में फिर बात करेंगे। जो 11वां मंत्र है वो भी अविद्या और अविद्या के ऊपर है। वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और डिफाइन करके समझाएगा हमको, उस पर हम फिर बात करेंगे, पर उस पर हम कल बात करेंगे। अब मैं आज इस मंत्र पर, इस थॉट पर यहाँ पर विराम देता हूँ। आप लोगों ने इस मंत्र पर अभी तक जो हमने बात की आज, इस पर कोई भी प्रश्न मुझसे पूछना हो तो बड़ी ओपनली, फ्रैंकली, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पूछ सकते हैं मुझसे। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए, या मेरे को चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जो भी प्रश्न हो आपके दिमाग में आप पूछ सकते हैं। और वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई, किसी के दिमाग में कोई चीज हो कि अगली चीज हम क्या पिक करें जब हमारा ईश उपनिषद खत्म हो जाएगा, तो उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो लेट्स ओपन इट अप फॉर डिस्कशन। एनीबॉडी कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। नहीं, कोई प्रश्न नहीं है आज। विद्या और अविद्या के इस चैप्टर के ऊपर, इसके कर्म फलों के ऊपर। पीयूष, मेरे को एक थॉट आ रहा था। हाँ जो बताओ। आपने जो एक एग्जांपल दिया था अबाउट somebody who was attracted, and then later on he even acknowledges it that I was attracted, and then after that he also accepts it that
it was not the right thing to do. तो जब already उसको कर्म फल तो मिल चुका है, but is he going to be improving after that? Like, is it going to benefit after that? नहीं, पहले तो ये बताऊं कि वो ही और शी को मत पकड़ो यहाँ पर, लेट्स रिमेन एज अ पर्सन। तो उसमें दूसरी बात ये है कि उसको कर्म फल तो कोई नहीं मिला और उसने तो रिग्रेट तो नहीं किया, उसने तो मेरे को ये बात बताई है और मुझसे ये पूछा है कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है, करेक्ट? Okay. उसको कोई कर्म फल तो नहीं मिला अभी तक, कर्म फल तो उसको मिलेगा, कर्म फल तो कर्म का मिलेगा, कर्म फल तो नहीं मिला ना। और कर्म फल का जो फल का स्वरूप होता है, जो मिलता है, वो अलग 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 तरीकों से मिलता है। वो कौन सा कष्ट देगा या कौन सा मानसिक दुख देगा या कौन सा अल्टीमेट आएगा उसमें, ये मुझे तो नहीं, आई कैन नॉट डिफाइन इट, क्योंकि ये परमात्मा ही जानता है कि फल क्या मिलेगा। लेकिन ये तो पक्का है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैंने ये पूछा नहीं और ना मैं ये पूछना चाहता था कि आप लोगों का क्या बोहेमियन लाइफस्टाइल है कि कोई भी आदमी किसी के साथ भी चला जाए, कोई भी औरत किसी के साथ चला जाए, यू हस्बैंड एंड वाइफ डोंट केयर। अगर ये आपका बोहेमियन लाइफस्टाइल आपने माना हुआ है, वो भी आपके कर्म है, करना है करिए जो आपको करना है। मगर अगर नहीं है तो समवेयर इन दी होल थॉट, इवन तुम्हारा जो मन है वो तुम्हारे लाइफ पार्टनर को चीट कर रहा है ना, ये तो मानना पड़ेगा ना। चाहे जिस भी धर्म का इंसान हो, उसको ये तो मानना पड़ेगा कि जब मैं कोई भी ऐसा काम करता हूं जो मेरे बेसिक्स पार्टनर के लाइफ कर्म के साथ, बेसिक्स को क्या करें, उसको जिसके अगेंस्ट जाता है, ठीक है। अब हमारे साथ एक आदमी काम किया करता था, हमारे जिस इंश्योरेंस कंपनी में मैं काम करता था, उस आदमी ने क्या किया हुआ था, उसने कंपनी को इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि 50% ऑफ माय इनकम शुड बी पुट इनटू माय बैंक अकाउंट एंड 50% इन अनदर बैंक अकाउंट। एक दिन इस बात को लेके जो अकाउंटेंट्स थे हमारे कंपनी के, उनमें खटर-पटर हो गई कि यार ये बड़ा झमेला है, हाउ कैन यू डू दिस? हमको जब बैंक ट्रांसफर करना पड़ता है तो हम तो एक स्ट्रोक के अंदर ही पेमेंट जो है वो, सैलरी जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो अल्टीमेटली उसने ये कहा कि मैं अपनी बीबी को बताना नहीं चाहता कि मेरी पूरी इनकम कितनी है। ठीक, अब देखो, ठीक है, वो हो सकता है कुछ भी जस्टिफाई कर देगा आपको, वो कहेगा कि भाई मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं एक और प्रॉपर्टी जो भी बतानी है आपने बात बता दो। कहीं ना कहीं मन के अंदर चोर तो है ना, वो मन का चोर तो काम करने के पहले ही मन का काम तो कर लिया ना उसने, ये मन का कर्म तो हो गया ना, उस कर्म का फल तो मिलेगा ना। कौन से कर्म का फल नहीं मिलेगा? मन से किया है तो फल जरूर मिलेगा ना। और उसके बाद, क्योंकि वो मन जो है वो अपने आप को पैट करता है कि मैंने कितना अच्छा काम किया है, मैंने इसको 2 इनकम डिवाइड कर दी, उसके बाद फिर कर्म भी हो गया ना। जो ये इंसान मेरे को कहता है कि मैं अकेला ऐसा इंसान हूं जिसने दूसरे आदमी को अट्रैक्ट कर लिया, बाकी 8 भी ट्राई कर रहे होंगे, 9 भी ट्राई कर रहे होंगे, मैंने कितना अच्छा काम किया। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। नहीं, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। अपने आप को देखो, जब तक उस इंसान के दिमाग में इसका रिग्रेट नहीं आएगा, उसको अपना पाप समझ में नहीं आएगा। मेरे से उसने जो बात की मेरा ओपिनियन लेने के लिए, वो उसने शायद कहीं ना कहीं एक छोटा सा खटका दिमाग में आ गया होगा उसके, अच्छा मैं ओपिनियन पूछता हूँ या पूछती हूँ, कहीं ना कहीं आया होगा ना खटका, नहीं तो मेरे से बात क्यों करते? मेरे से भी बात नहीं करते, किसी से भी बात नहीं करने की जरूरत। मगर वो मेरे को इम्प्रेस करना चाहते थे कि मैं कितना स्मार्ट हूं ये देखिए, या मैं कितनी स्मार्ट हूं ये देखिए, किसी को पता भी नहीं चला और मैंने ऐसा कर लिया। ये मन का प्रलोभन, मन का लोभ सबसे पहला स्टेप होता है, और फिर वहां पर अगर उसको रोका जा सके। हाँ बोलो। I was just like generally wondering about this कि this is not a one and only incident, ऐसे तो हजारों लाखों incidents हर जगह होते ही रहते हैं। हाँ But ठीक है, what I'm wondering about is जैसे वो अंगुली मार ने कितने सारे कत्ल किए मारे, उसके बाद किसी के कहने पर बिल्कुल सुधर गया, तो उसके जो किए हुए कर्म थे वो तो उसने किए ही है ना सारे। हाँ ये भी एक उसका कर्म है, वो भी एक कर्म है, दोनों के फल मिलेंगे। कई बार दोनों साथ साथ
कई बार साथ साथ मिलते हैं, कई बार खत्म हो जाते हैं। कई बार एक चीज होता क्या है, सुबह हमको कोई चीज बुरी लगी, हमारा एक्सीडेंट हो गया, शाम को हमको अच्छी खबर आ गई, करेक्ट? या दूसरा हुआ ये कि एक्सीडेंट हो गया लेकिन हमारे शरीर को कोई हानि नहीं मिली। तो एक कर्म का फल तो मिला और दूसरे कर्म का फल भी मिला कि मैं प्रोटेक्ट हो गया, बच गया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, दोनों साथ-साथ ही मिला। अच्छे और बुरे साथ-साथ हमारी जिंदगियों में हम लोगों की, क्योंकि साथ-साथ चलते रहते हैं और तब तक साथ चलते रहते हैं जब तक कि अंगुलीमाल के एग्जाम्पल में बुरे वाले जो हैं वो पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे, फिर पूरी तरह से अच्छे शुरू हो जाएंगे। वो जो जैसे एक कहावत है ना अपने में हाँ जी, कि हाँ जी, एक कहावत है ना कि भाई तलवार का घाव जो था वो सुई से गया करके। तो वो ये कर्मों के थियरी से ही होता है कि भाई कभी अच्छे कर्म अपने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं तो बुरे कर्म को वो कम कर देता है प्रभाव। हाँ, फल तो दोनों का मिलना है। हाँ, फल दोनों का मिलना है यानी। हाँ, तो जब अच्छे का ज्यादा मिलना शुरू होगा तो बुरे का प्रभाव कम हो जाएगा, या यही होगा। भाई। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल ठीक बात। हाँ जी, कोई और प्रश्न इसके बारे में या कोई और बात इसके फर्दर, या इस विद्या विद्या पर कोई और बात? इसका मतलब कि हम लोग तो अविद्या में घिरे हुए हैं सारा टाइम। बिल्कुल, बिल्कुल घिरे ही हुए हैं, घिरे ही हुए हैं ना, तभी तो हम संसार में जीते हैं। संसार तो अविद्या के ऊपर ही चलता है ना, ये संसार है ही अविद्या वाली बात। तो उसको नाशवंत चीज सारी अविद्या ही है। हाँ, तो उसको कितनी टाइटली आप पकड़ते हैं, उसके साथ कितना चिपके रहते हैं, ये सारा कुछ उससे डिपेंड करता है। यही वो बता रहे हैं ऋषि कि अट्रैक्शंस तो बहुत स्ट्रांग है, इनको छोड़ना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल। इवेंचुअली इवेंचुअली क्योंकि हमको सबको कर्म फल से ही जीना है, कि हमको कर्मों के फल ही मिलने हैं, तो इवेंचुअली जब हमको कर्म फल ही मिलने हैं, तो इसको समझकर कि हमको इसका क्या फल मिलने वाला है, इसको समझकर ज्ञान पूर्वक आगे बढ़िए, ताकि वो फल हमको दुख वाला फल ना मिले, कि इस दुखों के झंझट से हम बाहर निकल सकें। अल्टीमेट तो यही मैसेज है ना, तो इसी मैसेज को हमको समझना पड़ेगा। जी, क्या क्या कर्म फल मिलने वाला है ये तो किसी को भी नहीं पता होता। देखो एक समरी की तरह इसको अगर देखा जाए तो सबको पता होता है कि कर्म का फल तो मिलने ही वाला है। कहीं-कहीं पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमको एग्जैक्टली यही फल मिलने वाला है। वो हमारा जो दोस्त जो इनकम स्प्लिटिंग कर रहा था कि मुझको 2 बैंकों में पैसा डालो, उसको ये पता होगा कि मेरा कर्म फल होगा कि मेरी बीवी मुझको छोड़ देगी। ये उसको पता होगा ना। तो अगर उसको ये पता होगा तो उसको ये कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि ये कर्म फल मुझे मिलेगा। और ये तो इंसान जिसने मेरे से फ़ोन में ये बात कही है, उसको भी ये कहीं का पई पता होगा कि मैं जिस दिन पकड़ा गया या पकड़ी गई या जिस दिन मेरी ये चोरी, चाहे जितना भी मैं स्मार्ट हूँ, उस दिन क्या होगा? उसका कोई कर्म फल तो होगा ही ना। इमीडिएट भी होगा और लॉन्ग लॉन्ग रेंज भी होगा। तो इंसान के अंदर जो मनुष्य होता है, उसके अंदर ये नॉलेज कर्म फल का फेंट हो, स्ट्रॉन्ग हो, डिफाइंड हो, वेग हो, होता ज़रूर है। सुनता है कि नहीं सुनता ये दूसरी बात है। या वो अपने आप को पैट करने में इतना बिजी रहता है कि मैं इतना स्मार्ट हूं कि मैंने ये सब कर लिया, मगर वो इंसान समझता है कि मैं इतना स्मार्ट हूं कि मैंने 2 बैंक अकाउंट्स में अपनी इनकम डलवा ली। वो यही समझता है ना। इसका कर्म फल उसको कहीं ना कहीं तो पता है ना, और नहीं पता तो उसने उसको दबा के रख दिया उस कॉन्शियसनेस को। लेकिन है तो कर्म फल तो मिलने ही वाला है ना। उसका क्या फल मिलने वाला है, कैसा क्या स्वरूप, ये परमात्मा जानता है, लेकिन है जरूर, ये तो पता और है। एक बात ऐसी है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलने वाला है और बुरे कर्म का फल बुरा मिलने वाला है। बिल्कुल, कितना बुरा और कितना अच्छा वो तो कर्म के इंटेंसिटी पे ही आधार है। बिल्कुल ठीक बात, ठीक बात, एकदम करेक्ट है। वो हमको नहीं पता, वो परमात्मा को पता है, वो जो परमात्मा देने को वाला पता है वो उसको पता है। बिल्कुल ठीक बात। हाँ जी, इस विषय में और कोई बात? अब कुछ विचार रखिए कि कल नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या पकड़ा जाए है। ईशुपनिषद के बाद। एक चीज मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था, तो नवधा भक्ति जो रामायण में शबरी जी ने राम भगवान को बोला था ना, अच्छा, अगर वो टॉपिक आपको कभी ध्यान में अभी का भी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसके ऊपर थोड़ा सा देखना, अगर वो कर सकते हैं तो शायद इतना बड़ा नहीं होगा,
लेकिन एटलीस्ट वी कैन हैव गुड, बिकॉज 9 टाइप की भक्ति के ऊपर उसमें एक पूरा थॉट है, तो आप देखना वो ठीक है, रामचरितमानस में उसका श्लोक है, मैं अभी अपने ग्रुप में शेयर करता हूँ वैसे वो। अच्छा फिर आप आगे आज नहीं करना है, इसके बाद कभी भी, क्योंकि अभी ये जो है ना, हम लोग इसको ऑन गोइंग प्रैक्टिस रखेंगे, ये जर्नी को नेवर एंडिंग स्टोरी रखते हैं, जब तक हम लोग है तब तक ये जर्नी चालू रखते हैं। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। वो भक्ति के ऊपर वैसे एक बार हमने टाइप्स की भक्ति के ऊपर जब हम गीता पे बात कर रहे थे तो हमने किया था उसको डिफाइन, क्योंकि वो उसमें गीता में भी आ जाती है कि कितने किस्म के भक्त होते हैं और कैसी कैसी भक्ति होती है, तो वो गीता के प्रवचनों में हमने उसको किया था। मगर मैं फिर अभी कभी पकड़ लेंगे फिर से रामायण के रेफरेंस पर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वी कैन गेट इट आल्सो एंड डू इट आल्सो। लेकिन फिर कोई एक सब्जेक्ट पकड़ना पड़ेगा। अब ये हो सकता है कि अगला कोई उपनिषद पकड़ लें, केन उपनिषद या कठ उपनिषद, उसी को पकड़ लें और अगले पे चले जाएं, क्योंकि केन और कठ दोनों इजी उपनिषद हैं, बहुत टफ नहीं है। और या फिर कोई और अगर समझ में आए बात तो सोच लीजिए, कल फिर बात कर लेंगे इसके ऊपर, और कल मुझे कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज आप बता दीजिएगा तो विल टेक इट फ्रॉम देयर, ठीक है ना? तो आज अब यहाँ पर विराम दें, अगर और प्रश्न नहीं है तो, और प्रश्न है तो कल पूछ लीजिएगा, कल 11वें मंत्र पे बात करेंगे, तो कल प्रश्न अगर और होंगे तो पूछ लीजिएगा। जय श्री कृष्ण। ठीक है, नमस्ते, थैंक यू एवरीबॉडी, नमस्ते, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू Thank you, Birji. Namaste, everybody. थैंक यू। Thank you.